buddies, today I will discuss you to find the log and anti-log from the table. There are some rules, so look here. जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। First of all, it should be clear that the value of log is defined only for positive real numbers. Log of any positive real number has two parts. Characteristic part plus Mantissa part. Right. This characteristic part, it has integral value either 0 or negative or positive. Right. It is integral part. And this is positive fractional part. Right. Now इन दोनों पार्ट्स को फाइंड करने के अलग अलग रूल्स हैं, वो कैसे हैं, किस तरह से, उसको समझने की कोशिश करिए। इफ n इज ग्रेटर देन 1, कहने का मतलब आपका नंबर अगर 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होता है, इसका रूल है। देन कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट ऑफ डेसिमल -1। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4.23, राइट। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 2 1, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 ओनली, और देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 150, राइट। तो क्या बताया आपको, डेसिमल के लेफ्ट में जितनी डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे। नाउ लुक हियर, पॉइंट से लेफ्ट साइड में एक डिजिट है, 4 नहीं लेना, 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस किया, कितना आया, 0। सो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ 4.23 इज 0। अब यहाँ देखो, यहाँ डेसिमल नहीं है तो मीन्स कहाँ है डेसिमल, लास्ट में, राइट। कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, राइट। तो कितना हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 3 - 1 इट इज 2। कहीं पर डेसिमल नहीं है मीन्स लास्ट में है। यहाँ देखिए 3, ठीक, लास्ट में डेसिमल होगा। कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है तो 1 - 1 0। ओके, 150, लास्ट में डेसिमल, कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होगा, 3 - 1 0। ये रूल कब लगेगा, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। आप देखो ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है। अब मैं आपको सेकेंड रूल बताती हूँ जिसमें n की वैल्यू, जिसका हमें लॉग निकालना है, वो वैल्यू अगर 1 से लेस हो तो क्या करते हैं, देखिए। If n is less than 1, then characteristic part it is equal to minus number of zeros at the right of decimal and plus 1। क्या कहा मैंने, डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं उसमें 1 ऐड कर दो और आगे माइनस साइन लगेगा। समझते हैं एग्जांपल से, देखो ध्यान से। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.0035, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.123, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.00043, राइट। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, क्या बताया मैंने आपको, नंबर ऑफ जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, राइट साइड ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, लुक हियर 2 जीरोस, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होगा, 2, राइट, +1 और आगे माइनस साइन, क्या आया
-3। और जब हम इसको लॉग की वैल्यू में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 3 बार। ओके, आगे देखो, हेयर कितने जीरोज हैं, कोई भी जीरो नहीं है, तो 0 +1 और आगे माइनस साइन, क्या आया, -1। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 बार, राइट। आगे देखो, हाउ मेनी जीरोज, 3 जीरोज। ओके, सो 3 + 1 और आगे माइनस साइन, इट इज -4, इट इज रिटर्न एज 4 बार। आपको समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम पॉइंट से पहले कितनी डिजिट्स हैं वो काउंट करेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे, वी विल गेट द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। और अगर वैल्यू 1 से कम है तो पॉइंट के बाद के जीरोस काउंट करते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं और आगे माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। और उस नेगेटिव वैल्यू को हम बार साइन के साथ लिखते हैं। ओके, तो ये तो हमने समझा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का लॉग निकालेंगे तो 2 पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंथेसा पार्ट। अब हम समझते हैं मैंथेसा पार्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए लॉग टेबल। तो मैंथेसा पार्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये लॉग टेबल चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आप निकालना सीख चुके हैं, मैंथेसा पार्ट डेसिमल वैल्यू होती है। ओके, तो अब आप देखिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को छोड़ दो और फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू चाहिए। मतलब यहाँ देखो, आप 21 की सीध में, मैंने क्या कहा, पॉइंट को भूल जाओ, 21 की सीध में 6 के नीचे देखो कहाँ पर है 21, कहाँ है 21 की सीध में जाइए, 21 6 कॉलम में, 21 की सीध में 6 कॉलम में देखो ध्यान से क्या वैल्यू है, हियर इट इज 6 कॉलम 3 3 4 5, ध्यान से देखो 3 3 4 5, समझ में आया। 21 की सीध में जाएंगे, 6 कॉलम के नीचे जो भी वैल्यू है वो आप लिखेंगे और 4th डिजिट 7 है। 21 की सीध में ही 7 का डिफरेंस देखो, लुक हियर, दिस इज 21 और इसकी सीध में 7 पर डिफरेंस कितना है 14। ओके, इसमें 14 ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर 5 + 4 9, 4 + 1 5 3 3। ये आपके पास अभी मैंथेसा पार्ट आया है डेसिमल के बाद वाला, ठीक है। अगर आपको इसकी लॉग की वैल्यू निकालनी है तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट प्लस मैंथेसा पार्ट। अब आप याद करो मैंने कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या बताया था, पॉइंट से पहले जितनी डिजिट्स हैं, राइट, पॉइंट से पहले जितनी डिजिट्स हैं उसमें से 1 माइनस कर दो। तो 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस किया, यहाँ आ गया 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग। क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट को हॉरिजेंटली चेक करना है, 3rd डिजिट कॉलम में चेक करना है और 4th डिजिट में डिफरेंस को ऐड करना है, सिंपल, राइट। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर हमने देखा कि 30 है, 4 डिजिट्स नहीं है, हम 30 को ऐसे लिख सकते हैं 30.00 लिख सकते हैं, 4 डिजिट हो गई, ठीक। अब क्या करोगे, 30 की सीध में 0 के नीचे और 0 का डिफरेंस कुछ है ही नहीं, ठीक। तो 30 की सीध में 0 के नीचे जो वैल्यू है दैट इज द आंसर। को ध्यान से 30 की सीध में 0 के नीचे, ठीक है, 9 तक होता है, तो 4771, तो मैंथेसा पार्ट आ गया 4771, ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट लिखने के लिए पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, सो इट इज 1.4771। आया समझ में। और देखिए एग्जांपल्स, log 2, ओके, लुक हियर। अब log 2 कैसे निकालें, ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाकर यहाँ पॉइंट लगाओ और 0 बना दो, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, पॉइंट भूल जाओ, 20 की सीध में 0 के नीचे देखो कहाँ है 20, हियर इट इज 20 और 0 की सीध में क्या वैल्यू आ रही है 3010, राइट। सो मैंथेसा पार्ट इज 3010, ठीक। लास्ट और अगर आगे आप 4 तक लेते हैं तो 0 के लिए कोई मेन डिफरेंस नहीं है, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट, 1 डिजिट, क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0, है ना, सिंपल। अब देखो आगे, अब ये वैल्यू 1 से लेस है, मैंने आपको 2 रूल बताए थे,
1 से लेस वैल्यू में आप क्या करेंगे, मैंथेसा पार्ट का तो वही रूल है, क्या आप पॉइंट को भूल जाओ, 13 की सीध में 5 के नीचे, 13 की सीध में 5 के नीचे, देखो ध्यान से 1303, 1303, ठीक, फोर्थ डिजिट है नहीं तो मीन डिफरेंस नहीं निकालना है, इसके आगे लगा दो पॉइंट, ठीक। अब क्या बताया था, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 1, और इसमें क्या होता है, यहाँ तो अगर 1 से बड़ा है तो नंबर ऑफ डिजिट्स में 1 माइनस करते हैं, और अगर हमारा नंबर 1 से छोटा है तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं पॉइंट के बाद और उसमें 1 प्लस करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 1, उसमें 1 प्लस करेंगे 2, और 2 को बार साइन के साथ लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो और आगे देखिए, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। Here it is 0.00002568, पॉइंट को भूल जाओ। 25 की सीध में 6 के नीचे 8 का डिफरेंस, कहाँ है 25, here it is 25, 25 की सीध में चलिए, 25 की सीध में कहाँ पर, 6 के नीचे, देखो ध्यान से क्या वैल्यू है, 4082, 4082। अब इसमें फोर्थ डिजिट भी है, उसका डिफरेंस लेंगे, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और 8 के नीचे डिफरेंस कितना है, 14, तो इस डिफरेंस को ऐड करेंगे, राइट। सो वी गेट 4 + 2 6 and 8 + 1 9 and ये 04 पॉइंट, ठीक। अब आगे देखो, अब ये तो आया मैंथेसा पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट लेना है। पॉइंट के बाद कितने जीरोज हैं, 4 जीरोज, क्या करते हैं, याद है, 1 ऐड करते हैं उसमें और उसके ऊपर बार साइन लगाते हैं, तो 4 + 1 5 और इसके ऊपर लगा दिया बार साइन, ओके। अब समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब नेक्स्ट वैल्यू है 23.546, समझना इसे। अब यहाँ पर 4 से ज़्यादा डिजिट है, ठीक है, 5 डिजिट आ गई, हम 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स पर ही निकालते हैं लॉग, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, लॉग 23.55 लिख रही हूँ मैं, इसे क्या कर रही हूँ, 5th प्लेस को देखा, 5 और मोर देन 5 है तो 1 ऐड कर दिया, इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट किया, ओके। अगर 5 डिजिट में नंबर है तो आप 5th डिजिट चेक करो, अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो 4th डिजिट में 1 ऐड कर, ठीक है। अब देखो 23 की सीध में 5 के नीचे और 5 का डिफरेंस कहाँ है, 23 की सीध में चले 5 के नीचे, फिर से देखो ध्यान से क्या वैल्यू है, 3711, और डिफरेंस लेना है 5 का डिफरेंस 23 की सीध में, आगे बढ़ते चले जाओ, 5 का डिफरेंस आ रहा है 9, ओके। तो यहाँ 9 ऐड कर दो, आ गया आंसर। तो ये वैल्यू कितनी आई, 9 + 1 10, 1 कैरी 2 7 3, ओके। ये तो आया मैंथेसा पार्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, नंबर 1 से ग्रेटर है, 1 से पहले 2 डिजिट हैं, तो क्या करना है आपको, उसमें से 1 माइनस करना है, तो इट इज 1.3720। आपने डिफरेंस समझा, आपको किस तरह से करना है। आइए अब एंटी लॉग सीखते हैं। अगर कोई भी कैलकुलेशन आप लॉग की हेल्प से कर रहे हैं तो लास्ट में आपको उसका एंटी लॉग भी लेना पड़ता है, तो उसको भी समझते हैं। एंटी लॉग के लिए सबसे पहले जो टेबल में देखा जाता है वो मैंथेसा पार्ट के लिए देखा जाता है, ठीक। इसमें आप पॉइंट से पहले के नंबर नहीं देखेंगे, आपके पास ऊपर बार होगा या पॉजिटिव नंबर होगा या 0 होगा, तो वो पार्ट आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ मैंथेसा पार्ट के लिए एंटी लॉग में वैल्यू देखनी है, ठीक। फिर उसका इंटीग्रल पार्ट निकालने के फिर से 2 मेथड है, क्या क्या समझो उसको। इंटीग्रल पार्ट, इफ इंटीग्रल पार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आप डेसिमल कहाँ लगाएंगे, देन प्लेस डेसिमल पॉइंट आफ्टर n+1 digits, right. Second case, if
इंटीग्रल पार्ट इज, अब इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेस देन 0, देन प्लेस डेसिमल पॉइंट आफ्टर राइटिंग n-1 zeros before the value। अब आप समझो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, थ्योरेटिकली अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अब पहले n ग्रेटर देन 0, अगर हमारा इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर देन 0 हो तो मैंने क्या बताया आपको कि आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे n+1 डिजिट के बाद, और एंटीलॉग टेबल से जो वैल्यू देखेंगे वो मैंथेसा पार्ट से देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। log x इक्वल टू 2.1647 है। ठीक, मुझे इसका एंटीलॉग निकालना है, तभी x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी एंटीलॉग ऑफ 2.1647। ठीक, पहली बार। अब मैंने क्या बताया, आप सिर्फ मैंथेसा पार्ट से एंटीलॉग देखेंगे। तो 16 की सीध में 4 के नीचे 7 का डिफरेंस देखो कहाँ है, देखिए ध्यान से। 16 की सीध में 4th के नीचे 16.16, राइट। इसकी सीध में 4th के नीचे है 1459, 4 के नीचे 0.16 की सीध में। ठीक है, पॉइंट के बाद के ही देखेंगे आप, लॉग से जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर लॉग में हम पॉइंट को भूल के सारा देखते हैं, एंटी लॉग सिर्फ मैंथेसा पार्ट से निकलता है। ठीक है, और आप देखो एंटी लॉग में सब जगह आगे पॉइंट लगा हुआ होगा। ओके, तो 0.16 की सीध में हम देख रहे हैं 4 के नीचे 1459 है, 1459, और 7 का डिफरेंस भी ऐड करना है। तो 7 का डिफरेंस हियर इट इज 2, राइट। तो 2 ऐड करेंगे, सो वी गेट 9 + 2 11, 1 कैरी 6 4 1। ओके, अब हमें यहाँ पर पॉइंट प्लेस करना है। पॉइंट प्लेस करने के लिए हम इंटीग्रल पार्ट देखेंगे, दैट इज 2। अब यहाँ देखो आगे मैंने आपको क्या समझाया था, कहाँ पर आएगा पॉइंट। प्लेस डेसिमल पॉइंट आफ्टर n+1 डिजिट इफ n इज ग्रेटर देन 0। अगर इंटीग्रल पार्ट हमारा ग्रेटर देन 0 है तो देखो ध्यान से, इंटीग्रल पार्ट हमारा ग्रेटर देन 0 है तो 2, इंटीग्रल पार्ट है 2 + 1 दैट इज 3। तो 3 प्लेस के बाद पॉइंट आएगा, हियर इज द पॉइंट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंटीलॉग 2.1647। चलिए एक पार्ट और लेते हैं, उससे समझते हैं। log x इक्वल टू 1.0649, सो x इक्वल टू एंटीलॉग 1.0649। मैंथेसा पार्ट से आप देखिए 0.06 की सीध में 4 के नीचे 9 का डिफरेंस, 0.06, 4 की सीध में वैल्यू है 1159, 1159, और 9 का डिफरेंस, लुक हियर, 9 का डिफरेंस है 2। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, 9 + 2 11, 1161। ओके, अब हमें लगाना है डेसिमल। डेसिमल के लिए देखा पहले नंबर क्या लिखा है 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 2, और 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे। सो हियर इज द पॉइंट, हियर इज द पॉइंट 11.61। आया समझ में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें बार साइन लगा हो उसको कैसे करेंगे। तो इसमें भी वही करना है, x इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 2 बार 0.1145, राइट। फिर मैंथेसा पार्ट से ही 0.11 की सीध में 4 के नीचे 5 का डिफरेंस, देखो कहाँ है, 0.11 की सीध में 4 के नीचे 1300, 1300, और 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस आ रहा है 2। तो ये वैल्यू हो गई 1302। ओके, अब आगे समझो, यहाँ पर है 2 बार। ठीक, अब ये 2 बार है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें आप 0 लगाएंगे। कितने 0 लगाएंगे, 2 बार है तो 1 माइनस कर दो। ठीक, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 0। अब यहाँ पॉइंट लगेगा, आई बात समझ में आपके। तो हियर आंसर इज 0.01302। अब एक लास्ट और समझिए,
जिसमें वैल्यू बार में ना हो के माइनस में आ जाए, तो क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझना ध्यान से। log x इक्वल टू इट कैन बी रिटर्न एज -1 माइनस 0.8743 ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, यही आएगा। मैंने आपको बताया था जो डेसिमल पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ हमारा नेगेटिव है, तो अब हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो ध्यान से। -1 एज इट इज, ठीक है। अब मैं इसमें -1 कर रही हूँ और +1 कर रही हूँ, कोई चेंज होगा? नहीं होगा। और बाकी पार्ट एज इट इज 0.8743। आगे देखो -1 ये तो हो गया -2, ठीक। 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 में से डेसिमल पार्ट 8743 को माइनस कर दो, कितना आया? 10 - 3 7, 9 - 4 5, -7 2 एंड 9 - 8 1। ओके, तो ये आया -2 + 0.1257, ठीक। आगे समझना। अब इसको मैं कैसे लिख रही हूं? इट इज 2 बार 0.1257। समझ में आया? नेगेटिव वैल्यू को बार में कैसे चेंज करेंगे? आप क्या करेंगे? उसके इंटीग्रल पार्ट, यस लुक हियर, उसके इंटीग्रल पार्ट में 1 माइनस करेंगे और मैंथेसा पार्ट डेसिमल पार्ट में आप 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और -1 -2 हो गया और इस तरह से हमारा देखो मैंथेसा पार्ट पॉजिटिव हो गया, राइट। 2 बार 0.1257। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। सो x इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.1257 और निकालते हैं। मैंथेसा पार्ट से निकालेंगे। 0.12 की सीध में 5 के नीचे 7 का डिफरेंस, 0.12 की सीध में चलो 5 के नीचे 5 1 3 3 4 1 3 3 4 और 7 का डिफरेंस 0.12 में 7 का डिफरेंस क्या है देखो 2, तो ये वैल्यू आई 1336। यस, कितने के ऊपर बार साइन है? 2 के ऊपर बार साइन है। कितने जीरो लगाएंगे? एक कम, मीन्स 1 0, ठीक। अब पॉइंट लगा दो, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। तो आया अब आपको समझ में? आप इनको बार बार देखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।